हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आपका टॉपिक है अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन। तो मैं आज इसको अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। पहले भी हमने आपको बताया दिया था कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम अनधिमान वक्र कहते हैं। यहाँ हमने पीएल एक बजट रेखा बनाई है। बजट रेखा क्या बताता है? प्रत्येक उपभोक्ता अपने बजट रेखा के अंदर ही उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करेगा। बजट रेखा एक क्रय सीमा को प्रदर्शित करती है। यह बताती है कि कोई उपभोक्ता वस्तुओं की कितनी मात्रा को क्रय करेगा। तो यहाँ पर विभिन्न अनधिमान वक्र दिए हुए हैं और ये विभिन्न अनधिमान वक्र उपयोगिता के अलग अलग स्तर को व्यक्त करते हैं। चूंकि IC4 बजट रेखा के बाहर है, इसलिए एक उपभोक्ता बजट रेखा के बाहर के बिंदुओं को क्रय नहीं कर सकता, अर्थात IC4 के बिंदुओं पर के वस्तुओं को उपभोग नहीं करेगा, क्रय नहीं कर पाएगा। तो बजट रेखा के अंदर ही उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करेगा। और हमने यहाँ पहले ही एक ये मान्यता मान ली है कि उपभोक्ता अपनी समस्त आय खर्च करेगा, यानी कि पीएल रेखा के नीचे के बिंदुओं को क्रय नहीं करेगा। अर्थात कहने का अर्थ ये कि उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कहाँ होगा? पीएल रेखा के किसी न किसी बिंदु पर संस्थित की अवस्था में होगा। चूंकि IC1 बजट रेखा को ए और बी बिंदु पर डी बिंदु पर काट रही है और IC2 बजट रेखा को बी और डी बिंदु पर काट रही है और IC3 बजट रेखा को ई बिंदु पर स्पर्श कर रही है। और हम जानते हैं कि IC3 क्या है? उच्चतर अनधिमान वक्र है पर स्थित है। और हम ये पहले हमने मान्यता मान ली, जानते ही थे कि उच्चतर अनधिमान वक्र निम्नतर अनधिमान वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। अब चूंकि ई बिंदु पर अधिक संतुष्टि प्रदान हो रही है, अतः उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन की अवस्था में होगा। अब देखिए ई बिंदु पर क्या कंडीशन है? ई बिंदु पर कंडीशन है कि ई बिंदु पर अनधिमान वक्र की बजट रेखा स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा होने का मतलब है दोनों का ढाल बराबर होना, यानी कि अनधिमान वक्र का ढाल बराबर बजट रेखा का ढाल। और हम जानते हैं कि अनधिमान वक्र का ढाल क्या व्यक्त करता है? व्यक्त करता है प्रतिस्थापन की सीमांत दर को व्यक्त करता है। और बजट रेखा का ढाल क्या व्यक्त करता है? बजट रेखा का ढाल बताता है दोनों वस्तुओं के मूल्य के अनुपात को। तो यहाँ हम देखते हैं। और प्रतिस्थापन की सीमांत दर हम ये भी जानते हैं कि दोनों वस्तुओं के सीमांत उपयोगिता के आनुपातिक संबंध को भी व्यक्त करता है। तो हम कह सकते हैं कि बजट रेखा का ढाल बराबर अनधिमान वक्र का ढाल, जहाँ पर दोनों बराबर होंगे वहाँ उपभोक्ता संस्थित की अवस्था में होगा। अब चूंकि यहाँ पर हमने एक चित्र और बना के दिखाया है और वो चित्र ये है कि देखिए ई बिंदु पर बजट रेखा का ढाल अनधिमान वक्र के ढाल के बराबर है, पर यह बिंदु उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ई बिंदु निम्नतर अनधिमान वक्र पर स्थित है और हम जानते हैं कि निम्नतर अनधिमान वक्र संतुष्टि के कम स्तर को व्यक्त करता है। तो दूसरी शर्त क्या निकलती है कि अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स हो। यहाँ पर देखिए कॉन्केव है, तो एक क्या हुआ? बजट रेखा का ढाल अनधिमान वक्र के ढाल के बराबर हो। यह शर्त आवश्यक तो है किंतु पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्त शर्त दूसरी क्या है कि बजट रेखा का ढाल अनधिमान वक्र के ढाल के बराबर हो, साथ ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई हो या अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स हो, या मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई हो। तो घटने होने का मतलब ये हो कि अनधिमान वक्र प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और तो समझ में आ ही गया होगा। तो देख लीजिए, अनधिमान वक्र का ढाल उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में वहाँ होगा जहाँ अनधिमान वक्र का ढाल बराबर बजट रेखा का ढाल, और दूसरी शर्त है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई हो। और घटती हुई होने का मतलब है कि अनधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।